बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। बेटा मैं आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। और हम लोगों ज़ाहिरी बात है कि हम लोग शायरी का जो हमने सिलसिला शुरू किया है, तशरीह का सिलसिला शुरू किया है, तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि जो गज़ल या नज़्म हम लोग उसकी तशरीह करते हैं उसके लिखने वाले कौन है। आपके पेपर में 9th में भी और 10th में भी एक किसी भी मुसन्निफ़ पे या किसी भी शायर पे उनकी सवाने उम्री के बारे में सवाल आता है। ये सवाने उम्री में बेटा हम लोग जो है शायर हो या मुसन्निफ़ हो, हम उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। और ये सवाने उम्री जो है ना, हर किसी की नहीं लिखी जाती, ये उन लोगों की लिखी जाती है जिन्होंने तारीख़ में कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो, या उन्होंने मौजूदा दौर में कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो, ठीक है, अदबी हैसियत से। तो उनके बारे में हम उनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानने की भरपूर कोशिश करते हैं। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज जो सबसे पहले शायर हैं वो है मीर तकी मीर। सब्जेक्टिव पेपर मिलने से पहले ऑब्जेक्टिव मिलता है, वो तकरीबन इसी पेज से आता है। यानी आपके बुक में जितने भी नसर निगार हैं या जितने भी शोरा हैं, तो सब की जो सवाने उम्री है ना, जो उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पेज है, उससे आपके मारूजी सवालात बने होते हैं। तो शुरू करते हैं। मीर तकी मीर। मीर तकी मीर की पैदाइश है 1724 और वफ़ात है 1810। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था। मीर बचपन ही में यतीम हो गए थे। यानी जब वो पैदा हुए ना, तो अभी वो छोटे ही से थे, उनकी उम्र बहुत कम थी कि उनके वालिद वफ़ात पा गए थे। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, सारी ज़िंदगी गमों और परेशानियों में गुजरी। उनके ज़माने में दिल्ली 3 मरतबा बैरूनी हमलों की वजह से बर्बाद हुआ है। ठीक है, ये जो दिल्ली है ना, इंडिया का शहर, तो ये जब ये आगरा में पैदा हुए, तो आगरा भी तो इंडिया का एक हिस्सा है। तो इसी तरह दिल्ली जो है वो भी इंडिया का एक मेन इलाका है। ठीक है, अब क्या हुआ आगे कि वो जो है इन गमों की वजह से दिन ब दिन उनके गम में इजाफा जब हो रहा था, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गए। यानी वो बहुत ज़्यादा उनके दिल को बहुत ज़्यादा दुख लग गए, और वो ये दुख लेकर लखनऊ चले गए। बेटा मीर को खुदाई सुखन भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके जो ये इतने माहिर थे शायरी करने में, ये इतने माहिर थे कि इनको मिर्ज़ा सौदा, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और हसरत मोहानी जैसे बड़े बड़े शायरों ने भी अपना उस्ताद तस्लीम किया है। उनके बज़ाहिर नर्म से अल्फाज में एक तड़प देखने देने वाली कैफियत मिलती है। उनकी अज़मत का राज उनकी गज़ल गोई में पोशीदा है। ठीक है, यानी उनका जो एक एक शेर है ना, वो इतने मायनों से भरा हुआ होता है कि उनमें गज़ल गोई की एक ख़ास क्वालिटी जो है, एक ख़ास वो जो है एक सिफ्त उसमें मौजूद होती है। उन्होंने दुनिया का हर गम अपने दामन में समेट लिया। बेटा वो उनके बारे में थोड़ा सा मैंने बुक में पढ़ा था कि वो बचपन ही से मतलब बहुत गरीबी का टाइम उन्होंने गुजारा, और फिर ऐसा हुआ कि उनके हालात भी इतने ख़राब थे, उनके पास कोई रोज़गार भी नहीं था, और अपने लोगों ने भी, अपने रिश्तेदारों ने भी उनसे कता ताल्लुक़ कर लिया था, और वो अपनों के ही सताए हुए थे। ठीक है, और वो अपने मामू की बेटी से शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने लोगों ने और उनके मामू ने उनका रिश्ता नहीं दिया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये बेरोज़गार थे। ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया ना कि बचपन से उन पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और गम गुजरे हैं, तो इसलिए उन्होंने जो शेर भी लिखा, तो वो उनके जो दिल की कैफियत को ज़ाहिर करता है हर शेर। अब क्या है कि उनका हर शेर उनका एक बेकरार आंसू है। अच्छा, और फिर क्या कहते हैं, तग़ज़्ज़ुल के मैदान में आज तक मीर की बराबरी का दावा कोई शायर नहीं कर सका। यानी वो इतनी ज़बरदस्त गज़लें लिखते हैं।
لکھتے تھے انہوں نے دلی کی تباہی اور بربادی کے جو مناظر دیکھے تھے ان کی جھلک ان کے کلام میں صاف نظر آتی ہے۔ انداز ان کے کلام میں نیا لطف پیدا کر دیتا ہے۔ خوبصورت تشبیہات کے استعمال پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یہ عظیم شاعر جو ہے یہ 1810 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور لکھنؤ میں آسودہ خاک ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی ان کے سامنے ان کے گزرے ہوئے دن اور ان کے غم کی جو پوری داستان ہے اس کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کی غزل نمبر 1 پڑھیں گے، اور غزل نمبر 1 جو ہے وہ ہم نئے ویڈیو میں اس کی تشریح کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کے خاص خاص نکات جو ہے ان کی حالات زندگی کے وہ آپ نوٹ کر لیں گی، اور اسی طرح آپ ان تمام نکات کو یاد کریں گی۔ والسلام۔